लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। पहले तो बोलते थे ना कि हम भारत के ऊपर, हमें कश्मीर में बात करनी है, कश्मीर में बात करनी है, कश्मीर के लिए बिल्कुल। बात करनी है। हर एक महीने में पाकिस्तान का बयान आता था कि कश्मीर से हमें भारत में बात करनी है, वी शुड टॉक अबाउट बिल्कुल। कश्मीर। एग्जैक्ट। 3 साल के लिए कश्मीर की बात हुई नहीं, बिल्कुल क्योंकि इमरान खान ने करी नहीं। अब उसने खुद ही नहीं करी ना, हमने थोड़ा ना बोला कि मत करो। इमरान खान को डिप्लोमेसी कैसे, फॉरेन अफेयर्स कैसे मैनेज करना है, या तो इमरान खान को गाइड नहीं करा किसी ने, या सही। इमरान खान को किसी ने समझाया नहीं। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी को आप, उसने बोला कि हम बात नहीं करेंगे, तो उन्होंने बात नहीं करेंगे इसका मतलब कश्मीर के बारे में भी नहीं करेगा। वेरी गुड, बल्ले बल्ले, जाओ खत्म करो। वो बोलता रहा, इन्होंने ट्वीट का जवाब नहीं दिया। वो बेचारा, उसको पता ही नहीं हुआ कि उसके साथ क्या गेम हो गया। इमरान खान को पता ही नहीं लगा उसके साथ क्या गेम हो गया। ये बात है सही पीछे। सही सही, लेकिन मतलब बेड़ा गर्क करके उसने बड़ा मतलब जबरदस्त किस्म का बेड़ा गर्क किया हुआ है। कोई 3.5 सालों में जो आप बता रहे हैं कि ठीक है, हिंदुस्तान तो उस अपने हिसाब से उसको देख रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे उन्होंने हमारे साथ किया वो भी कोई कम उसने नहीं किया। और अच्छा मेरे एक और साथ। चीज पकड़ जी जी, साहब, प्लीज प्लीज प्लीज। माफी चाहूंगा मैं बीच में बोल रहा हूँ। हर एक चीज का ना एक मोमेंटम होता है। जी। हर एक चीज का, जो आप लोग 70-72 साल से, कश्मीर का मोमेंटम छोटा था, बड़ा हाँ था, ऊपर था, हाँ। नीचे था, एक बिल्कुल। मोमेंटम था। इमरान खान ने सबसे बड़ी जो खिदमत करी है भारत की, उसने वो कश्मीर के बयानिए का मोमेंटम तोड़ दिया। 3 साल से उसके ऊपर बात नहीं। अब आप दोबारा मोमेंटम शुरू करेंगे ना, तो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है ऐसे। यस। क्योंकि एक बार मोमेंटम टूट जाए, फिर उसको दोबारा दोबारा बनाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल होता है। इमरान खान ने 70 साल का मोमेंटम पाकिस्तान का, कश्मीर का तोड़ दिया है इमरान खान ने। जबरदस्त, एग्जैक्टली। अच्छा मिर्जा साहब, जी। आपने एक बात की कि मतलब हिंदुस्तान सिपेक को नहीं बनने देगा, तो किस तरीके से, बलूचिस्तान के रास्ते, अफगानिस्तान के रास्ते, अगर ये वाली चीज दोबारा शुरू होती, क्योंकि काफी अरसे से एक सुकून वाला माहौल तकरीबन नजर आ रहा है। ठीक है, बलूचिस्तान में वो चीजें चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं, कभी कम हो जाती, कभी ज्यादा हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ कश्मीर में बेहतर हालात है। अगर हम पिछले 3-4 सालों को देख लें तो काफी बेहतरी नजर आ रही है। ठीक है, वाकयात होते रहते हैं। तो किस तरीके से वो इसको कर सकते हैं, या डिप्लोमेसी के जरिए कर सकते हैं? जिस तरह अमेरिका की तरफ से अगर प्रेशर आता है पाकिस्तान में, तो फिर पाकिस्तान लाजमी सी बात है आईएमएफ से अगर पैसे लेगा तो वो फिर सारी चीजों को कुर्बान कर सकता है, या इस तरीके से करेगा? मैं फकर साहब माफी चाहता हूं, मैं समझ नहीं पाया, आपने बोला कश्मीर का, क्या पूछा आपने सवाल? मैं ये बता रहा हूं कि अगर सीपैक को रोकना है हिंदुस्तान ने, जी जी तो जी जी जी। डिप्लोमेसी के जरिए रोक सकता है या इंसर्जेंसी के जरिए रोक सकता है। अगर वो बलूचिस्तान में कोई ऐसी चीज करता है हिंदुस्तान, तो यकीनन फिर पाकिस्तान कश्मीर में करता है। जो हमें पिछले 3 सालों में सुकून नजर आ रहा है, मैं ये बता रहा हूं कि कश्मीर में बेहतरी जी आई है, जी इंसर्जेंसी के हवाले जी। से काफी मैं समझ गया। बेहतरी आई है। जी सर। जी समझ गया फकर साहब। फकर साहब, ऐसा है ना कि इंसर्जेंसी पूरे पाकिस्तान में, अगर जो कोई चीज, और आप जैसे आप हैं, आप एक दानिश्वर हैं, आप एक पीस लविंग पर्सन हैं, लेकिन आपके पास या आपके दोस्तों के पास भी हथियार होंगे। मैं गेस कर रहा हूं, मुझे नहीं पता। जी। आप तो कबायली इलाके से आपका ताल्लुक है, ठीक है, आप यूसुफजई हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक दो AK-47 दाएं बाएं तो मिल ही जाएंगी। तो ये ऐसे माहौल में क्या होता है कि जैसे बलोच हैं, बलोच के पास भी बिल्कुल हथियार, ऐसे हथियार हैं। मैं पाकिस्तान की वीडियोस देखता रहता हूँ, उसमें देखता है कि बंदा अपना, वो किसी किसी के फंक्शन में गया, दावत थी, पता नहीं क्या था, एक बंदा अपना AK-47 ही भूल के चला गया होगा। उसने बोला किसी ने फिर कि भाई साहब आपका पड़ा हुआ है कुछ यहाँ पे, बिल्कुल। असला पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि लोग कहते हैं कि इंडिया बलोचिस्तान में सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है? जी। आप ट्रेनिंग पाकिस्तान में, आप बलूचिस्तान को छोड़िए ना, आप खैबर एग्जैक्ट। पख्तूनख्वा को छोड़िए, आप पूरे पाकिस्तान को ले लीजिए। फकर साहब, हथियार आप लोगों के पास इतने जबरदस्त हैं कि मैं क्या बताऊं। शहबाज गिल के पास AK-47 है। हाँ बिल्कुल। शहबाज गिल के पास, वो बिल्कुल कह सर। रहा है लाइसेंस है मेरे पास। बिल्कुल। हिंदुस्तान में हम लोग तस्वुर नहीं कर सकते कि किसी के हाँ। पास AK-47 हो। जी बिल्कुल। मेरा खुद का वेपन लाइसेंस मैंने अप्लाई कर रखा है, मेरा नहीं हुआ थ्रू। और जबकि मेरी अच्छी जान पहचान है, मैं मीडिया में हूं, नो नहीं हुआ। डाउट, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। भारत में बड़ा मुश्किल है वेपन लाइसेंस मिलना, हम सोच नहीं सकते। तो हमारे यहां अगर पाकिस्तान को कुछ करवाना है, तो पाकिस्तान को ट्रेनिंग भी देनी होगी, पाकिस्तान को हथियार भी देने होंगे, पाकिस्तान को पैसे भी देने होंगे, पाकिस्तान को सब कुछ Exactly. करना पड़ेगा, एक इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। बिल्कुल। पाकिस्तान में तो ऑलरेडी इकोसिस्टम है।
क्योंकि यहाँ पे हम्म, लोगों ने ये बोल रखा है कि हमारा तो ये तो असला तो हमारा जेवर है, बिल्कुल। जेवर ऑलरेडी प्रेजेंट है वहां पे। अच्छा, हम्म, अ, बलोचों का वो भी है दिमाग में कि हमारे साथ गलत हुआ है, हाँ और काफी पाकिस्तानी भी कहते हैं उनके साथ गलत हुआ है। जी। तो जिस बंदे को ये लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है और उसके हाथ में हथियार है, तो करेगा क्या वो? मैं क्या करूंगा, आप क्या करेंगे? मेरे हाथ में हथियार होगा और मुझे लगेगा मेरे साथ गलत हो, मैं क्या करूंगा? मैं भी हथियार एग्जैक्टली। उठाऊंगा तो ये जो चीज है, भारत को कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। भारत क्या करेगा? हम्म, हथियार थोड़ा दे देगा। सही। हथियार हथियार उनके पास तो इंडिया से ज्यादा हथियार पड़े बलूचिस्तान में, बिल्कुल है, इसमें कोई शक दुनिया भर नहीं। के हथियार पड़े। हाँ, तो इंडिया क्या दे सकता है उनको? अगर इंडिया क्या ज्यादा से ज्यादा क्या इंडिया दे देगा उनको? पैसे दे देगा। ज्यादा से ज्यादा अगर इंडिया दे रहा सही, है तो सही। पैसे दे देगा। हथियार उनके पास है, लड़ने की वजूहत उनके पास है, हम्म, मोटिवेशन उनके पास है। हम्म, बस वो ओके। दूसरी चीज जी, जी। दूसरी चीज जो सी पैक आता है, ये कहां से आता है? ये तो गिलगिट बाल्टिस्तान से आता है। बिल्कुल। और जिस एरिया को हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, वहां पे भी अ, झंडे उठना शुरू हो गए जी। पाकिस्तानी फौज के खिलाफ। आपको क्या लगता है कि ये सब चीजें बलूचिस्तान में आग लग रही है क्योंकि बलूचिस्तान में सीपैक खत्म? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जी, जी। बलूचिस्तान में सीपैक खत्म होता है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हलचल हो रही है, जहां से पाकिस्तान के लिए सीपैक शुरू होता बिल्कुल। है। जहां पे शुरुआत में और एंड में दोनों जगह आग लगी हो, चाइना क्या करेगा उसका? हम्म, सही। क्योंकि एवरी बिजनेस मस्ट हैव रिटर्न। एग्जैक्टली। बेसिक है। कोई आरओआई होगा ना, कुछ आरओआई उसका बिल्कुल, स्ट्रेटेजिक हो सकता है। फकर साहब, बिल्कुल। उसका आरओआई स्ट्रेटेजिक हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो 10 बिलियन डालेगा तो उसको हाँ, 20 मिलने बिल्कुल, चाहिए, 40 डालेगा तो बिल्कुल। 80, वो नहीं। उसका स्ट्रेटेजिक होना चाहिए। बट हर समय चाइनीज इस डर में रहेगा, इस डर में रहेगा कि यार कुछ हो ना जाए, यार हम्म, कुछ कुछ हो ना जाए। और चाइनीज डरपोक कौन है राइट। ये? और वहां पे जो आपके जो कबाइल के लोग हैं, जो पूरा आपका नॉर्थ, सॉरी, आपका जो खैबर पख्तूनख्वा है और आपका जो जी, जी। पूरा ये बलूचिस्तान का इलाका है, वो जो कबायली लोग हैं आज से थोड़ा ना लड़ रहे हैं फकर साहब, वो 1000 साल से लड़ रहे हैं। सही। वो तो आज उनके हाथ में रॉकेट लॉन्चर आ गया। एक जमाने में तो तलवार थी, तलवार से लड़ते थे, राइफल आई, राइफल से लड़ा। हम्म, जब तलवार नहीं थी तो पत्थर से लड़ा होगा। वो लोग तो हजारों साल से लड़ रहे हैं। जो जंग है वो तो उनके खून में है। हम्म, आपको कबायली बच्चे को लड़ना सिखाना नहीं होता, वो माँ के पेट से जंगजू पैदा ही होता है वहां पे। क्योंकि आप हम्म, देख रहे हैं ना, जो लड़ाई हो रही है, ये लड़ाई पंजाब में क्यों नहीं होती? बिल्कुल सही। ये सिंध में क्यों नहीं हो रही? बिल्कुल। ये खैबर पख्तूनख्वा में क्यों है? क्योंकि जिसको हम लोग मार्शल रेस का कॉन्सेप्ट है, वो लोग हैं ऐसे जिनको जो जंगी उस तरीके के हैं कि जी, जी। लड़ना है। तो सही। उधर उधर प्रॉब्लम है, तो ये चल रहा है, अच्छा, चल रहा है फकर साहब। मिर्ज़ा साहब, एक चीज़ और है, मतलब थोड़ा-सा आते हैं वापस कश्मीर की तरफ सीपैक से। क्योंकि कश्मीर के अंदर भी सम टाइम मैं सुनता हूँ आपके मीडिया से कि जी पाकिस्तान सपोर्ट करता है, चाइना सपोर्ट करता है, क्योंकि वहाँ पे अगर इंस्टेबिलिटी रहेगी, डिस्टेबलाइज़ेशन रहेगी, तो वो हिंदुस्तान वहाँ पे लाज़मी-सी बात एंगेज रहेगा। हर कंट्री इस तरह की अगर आपस में कोई क्लैशेज़ है, तो फिर कोशिश वो करते हैं एक-दूसरे को जी। एंगेज करने की। सर, आजकल टारगेट किलिंग बढ़ रही है। 2 दिन पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि बहुत सारे हिंदू कम्युनिटी के लोग जो बाकी शहरों में हिंदुस्तान के रहते थे, वापस कश्मीर लाए गए। लेकिन उसमें से कुछ के इंटरव्यूज़ ये बता रहे थे कि हम यहाँ रहना नहीं चाहते, हम एक डर और खौफ में जी रहे हैं। हालाँकि गवर्नर साहब का भी स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था कि ये वाक़यात ना होने के बराबर है, जो पहले होते थे। क्या वजूहात है इस तरह की कि यही डर और खौफ पैदा करना चाहते हैं जो लोग ये कर रहे हैं, या कोई इसके पीछे कोई और रीज़न है? देखिए, ऐसा है सब, फकर साहब, टारगेटेड किलिंग्स दो तीन वजह से हो रही हैं। जी, कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? जी। एक ऑर्गेनाइजेशन है टीआरएफ, द रेसिस्टेंस फ्रंट। राइट। अब ये बड़ा न्यूट्रल सा नाम है, द रेसिस्टेंस फ्रंट। सुनने में भी बड़ा ग्लैमरस लगता है कि भाई रेसिस्ट जी। कर रहे हैं, जी, जद्दोजहद जी। कर रहे हैं। जी, जी। ये तो लश्कर ए तैयबा का फ्रंट है। अच्छा। तो उन्होंने क्या करा कि अभी भी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वहां पे कश्मीर में ऑपरेट कर रही हैं, जी, उनके पैन इस्लामिक नेम्स हैं। जैश मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, एक जी। जमाने में अल फरान, ये हाँ। सब। तो क्योंकि उनके ऐसे नाम हैं, पाकिस्तान जब से एफएटीएफ में गया है, तो एक सेक्युलर टेररिज्म का महाज खोल दिया, सेक्युलर टेररिज्म। और ओके। इसका फर्क एफएटीएफ से पड़ा है। द रेसिस्टेंस फ्रंट क्या है? हम फ्रीडम फाइटर हैं साहब।
हम भारत के इंडियन आर्मी बड़ी बुरी है और भारत बहुत बुरा है, तो उनके 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 जुल्म के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। ठीक है, जी। अच्छी बात है, आप लड़ें। टारगेटेड किलिंग जो हो रही है कश्मीरी हिंदूज की, कश्मीरी पंडित्स की, जो बाहर से हाँ, लोग आ रहे हैं, उनकी इसलिए हो रही है क्योंकि एक कहावत है ना, किल वन फ्राइटन 10,000। एक कहावत है, एक को मारो 10,000 को खौफजदा कर दो। बिल्कुल। तो और जाहिर सी बात है, जो आदमी निहत्था है वो तो डरेगा ही। रात को 3 बजे वो सो रहा है, बीवी बच्चे सो रहे हैं, माँ बाप सो रहे हैं, भाई बहन है, आया किसी ने ठोक दिया, चला गया, तो वो खानदान वहां पे थोड़ी ना रहेगा, फिर वो चला जाएगा, जाहिर सी बात है। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो पूरा मामला चल रहा है यहाँ पे कि ये हिंदुओं को मारा, हिंदुओं को तो मारा ही मारा है, और पहली बार नहीं मारा, हिंदुओं को काफी टाइम से टारगेट कर बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। इन्होंने कश्मीर में मुसलमानों को भी मारा है। बिल्कुल सही। Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.